आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। आभार। मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब, भारत में सामान लेकर पहुंची दुनिया की सबसे बड़ी शिप, देखकर चीन पाकिस्तान के कलेजे पर चल गई छुरी। सबसे बड़ी शिप? अबे हाँ, वो तो कभी इस देश किधर आई नहीं हुई यार। वही तो। और वो इंडिया में पहुंच चुकी, सामान लेके भारत में पहुंच गई है। चलो वॉच करते हैं। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में पता लगेगा क्या सीन है। तो वॉच कर लेते, पहले कोड ऑन करते स्टार्ट। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, ये खबर केरल से आई है। आज भारत के पहले डी वाटर ट्रांसशिप पोर्ट विजिंगम पोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC पर फिर से इतिहास रच दिया गया है। भारत के समुद्री नक्शे पर एक नया सितारा चमका है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC आयरीना भारत पहुंचा, और वो भी एकदम नए बंदरगाह पर। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक जहाज पोर्ट पहुंच गया। बंदरगाह की हुदूद में लंगर अंदाज हुआ। अगर इंडिया मीडिया को देखे, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुने, तो वहां पे पूरा अभी तक झोल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तो आप देख रहे हैं नॉर्मल चीजें हो रही, क्रिकेट हो रही है, लोग थे वो सब कुछ, लेकिन इफ यू लुक एट इंडिया, सब एक सवाल दोबारा उठा है। जो पहले हम समझते थे कि शायद ये खिफत मिटा रहा है नरेंद्र मोदी अपनी, शायद ये अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, लेकिन लग ये रहा है कि बड़ी एक हकीकत बनती नजर आ रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले उनका एक नोटिफिकेशन निकला है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये भारत के भविष्य का संदेश था। 399.9 मीटर लंबा, 61.3 मीटर चौड़ा, लगभग 4 फुटबॉल मैदान जितना विशाल MSC आयरीना अब भारत में है, और ये जहाज लाया है 24,346 TUS की क्षमता। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। हर, अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है पूरी दुनिया। मैं इंडियन अवाम से ये पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी? कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए, आपको इज्जतदार उसने बनाया है। बात खुल के करूंगा तो फिर आपकी और मेरी पकड़ होने लग जाएगी। जो दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक है, इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। ऐसा पहली बार है कि इतना बड़ा जहाज साउथ एशिया के किसी पोर्ट पर पहुंचा है। एशिया में कभी ये नहीं आया है। कहां पहुंचे? इंडिया पहला देश बन गया जिधर ये आया है। हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, गदागरी, भिखारी, कशकोल। MSC आयरीना को दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप घोषित किया गया है TU कैपेसिटी के आधार पर। आप सोच रहे होंगे एक जहाज आया तो इतनी बड़ी बात क्यों? क्योंकि ये कोई आम जहाज नहीं है, और ये कोई आम बंदरगाह नहीं है। विजिंजाम इंटरनेशनल पोर्ट भारत का वो सपना है जो अब साकार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2 मई को देश को समर्पित किया। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही मिशन है, इकोनॉमिक बूम। वो क्या कर रहे हैं इधर, हम क्या कर रहे हैं? बेकारी। ठीक है जी, इकोनॉमिक बूम की, इसीलिए तो वो बर्तानिया को कह रहे हैं आजकल सारा कुछ। आप देखें ना कि एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा ताबेदार वजीर आजम कहां मिलेगा जो सड़क, पुल और महंगाई की रफ्तार में कमी का क्रेडिट भी वजीर खजाना को देने के बजाय किसको देते हैं? आर्मी चीफ को दे देते हैं। आखिर एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा वजीर आजम कहां मिलेगा जो विकेट के दोनों तरफ खेलने का वसी तजुर्बा रखता हो? और विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले सियासतदान, चाहे वो किसी भी जमात का हिस्सा हो, वो शहबाज शरीफ साहब के तजुर्बे से ही मुस्तफीद हो रहे हैं। आप जरा पैरा हैं, और आज इसी पर अमल करते हुए वजारत आला खूब एंजॉय कर रहे हैं। मैं इधर खुल के बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, ये है इकोनॉमी की जंग मैडम। ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी। नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। अभी देखें वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है, क्योंकि चाइना इस टाइम दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है। के जो एक मिनिस्टर साहब हैं
मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.4% 2% पे ग्रो कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हम माइनस में थे। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन हो और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2% और 1% एंड 0% हो? ये पाकिस्तान है भाई। So there is a term which is called as a stagflation, means कि stagnation भी है, stagnation in economy and plus inflation। तो जिस मुल्क के अंदर stagnation हो, यानी कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, 3 से 2 पे चली जाए, 2 से 1 पे चली जाए, 0 पे चली जाए, और उस मुल्क में इन्फ्लेशन भी 30% के करीब हो, तो उसे स्टैगफ्लेशन ही कहा जाता है। एंड दिस इज द सेकंड ईयर ऑफ लो ग्रोथ इन पाकिस्तान। और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं, और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद भी उनकी नस्ल चल रही है। आप इस चीज को देखें। हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि तो मेरी अवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो CM है, पिछले 10 सालों से CM है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके CM है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें वहाँ के चले मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। भाई अमीर है, सारे अमीर है पाकिस्तान में भाई साहब। ये लोग आते हैं तो करते हैं, लेकिन आज देखो भाई भारत में दुनिया का सबसे बड़ा शिप आ चुका है। भारत इस दुनिया में, मतलब इस एशिया में पहला देश बन गया जिसके पास कैपेसिटी है। दुनिया का सबसे बड़ा शिप है। चाइना के पास भी ये कैपेसिटी नहीं है। एशिया में किसी के पास नहीं, एशिया में किसी के पास नहीं जो इंडिया के पास है। देखो ना भारत कितने बड़े बड़े पोर्ट्स बना रहा है, और नया पोर्ट बनाया ये। और कितना बड़ा शिप था, कितना उस पे सामान था, भारत लेके पहुंचा। यार 4 फुटबॉल ग्राउंड हो, इतना तो बड़ा ये जहाज है। अंदाजा लगा ले फिर भाई साहब, आप कुछ सोचो ना, 4 फुटबॉल ग्राउंड से बड़ा ये जहाज। यार इंडिया क्या कर रहा है? वो यार इंडिया क्या कर रहा है? देखो उसने अपनी इतनी बड़ी कैपेसिटी कर दी, इतना बड़ा उन्होंने पोर्ट बनाया है। जब आप सोचो कि 4 ग्राउंड जितना बड़ा वो जहाज है, तो भारत ने वो जो पोर्ट बनाया होगा वो कितना बड़ा होगा। ओ यार, अब ये तो नहीं पूरे पोर्ट पे यही एक जहाज लगेगा। तो भाई कितना बड़ा पोर्ट मोदी जी ने बनाया होगा, ये सोचो। और पाकिस्तानियों कुछ उखाड़ो, कुछ करो। नहीं ये नहीं करेंगे। नहीं साला इधर हम आटे की लाइनों के पीछे पड़े हुए हैं, पानी हमारे पास नहीं आ रहा, ट्रक ऊपर लगे हुए हैं, आटे के पीछे हम भाग रहे हैं। 10 करोड़ पाकिस्तान की जनता गुर्बत से मर रही है। भारत भाई सब एक नई से नई अचीवमेंट्स ले रहा है यार। रोज सुबह उठते हैं, एक दिन छोड़ के ना एक दिन नहीं तो रोजाना कोई ना कोई खुशखबरी मिलती है कि इंडिया से ये हो गया है, इंडिया ने ये चीज कर ली है। हमें पाकिस्तान में तो रोटी के पीछे नहीं लगा हुआ। 8 पे इकोनॉमी ग्रोथ जा रही है, तो अचीवमेंट्स ले रहे हैं तो जा बिल्कुल रही है जा रही है। ऐसे तो नहीं जाती ना। पाकिस्तान में देखो गधों की फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो देख लो इकोनॉमी का। इनका एहसन इकबाल बोलते हैं हमारी ये 2025 में 3% पे जाएगी, 3% में 0 पे जाएगी। तुम्हारे पास क्या है कि 3% पे जाएगी? 3% पे कैसे जाएगी? हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या हम लोग करेंगे? जो भी माल आता है हमारे चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, खाने पीने का और चीजों का सब कुछ आ रहा है। तो पानी भी भाई सब हम पैसों का ले रहे हैं, वो भी चाइना से आ रहा है हमारा। वही तो आप अंदाजा लगा लो। क्योंकि मोदी जी ने हमारा पानी बंद कर दिया, चाइना से हमें लेना पड़ता, कंटेनर के कंटेनर लेने पड़ते। वही ना भाई, इधर पानी भी अब 90% इंडिया से पानी हमारा आ रहा था, वो बंद है। कौन सी ग्रोथ हो रही है? आपकी क्या थॉट है इस बारे में? जो भारत में आया है दुनिया का सबसे बड़ा शिप, इधर ही वीडियो तुम करते